ईशान किशन की बल्लेबाजी का अंदाज तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन ईशान किशन को गेंदबाजी करते हुए आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन ईशान किशन काउंटी क्रिकेट में गेंदबाजी में भी अपना हाथ आजमाया है। और गेंदबाजी में बात करूं तो भाई उन्होंने नाटकीय तौर पर गेंदबाजी की। जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने हूबहू फिरकी किंग टर्मिनेटर हरभजन सिंह के स्टाइल में जो गेंदें डाली, उसके बाद से शेन वार्न के ऑप्शन में भी, मतलब उनके भी एक्शन में जो गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। और बाकी कमेंटेटर और फील्ड पर जो खिलाड़ी मौजूद थे, वो सारे खिलाड़ियों ने खूब मजा ली ईशान किशन की इस शानदार गेंदबाजी पर। हालांकि उन्होंने एक रन पे कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन काफी एंटरटेनमेंट किया ईशान किशन। और ऐसा हम लोग कह नहीं सकते कि ईशान किशन के पास गेंदबाजी की स्किल नहीं है, गेंदबाजी भी कर सकते हैं ईशान किशन, और गेंदबाजी करके दिखाई भी है वहां पर। एक और करी है गेंदबाजी, हालांकि नाटकीय तौर पर किया हुआ हो, लेकिन एक और गेंदबाजी करी ईशान किशन, ये दिखाया कि भैया वो भी जो है गेंदबाजी कर सकते हैं, उनके पास भी गेंदबाजी की काबिलियत है। ऐसा नहीं है कि ईशान किशन साफ जो है गेंदबाजी में पूरी तरीके से जो है जोकर है, वैसा आप लोग नहीं कह सकते। ईशान किशन गेंदबाजी भी डाल सकते हैं, बल्लेबाजी तो काफी शानदार करी रहे। जिस तरीके से उन्होंने दोनों इनिंग में पारी खेली है, काफी शानदार पारी खेली, काफी लाजवाब पारी खेली, बेहतरीन पारी खेली है। ईशान किशन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो शानदार पारी खेलते हुए, बेहतरीन अंदाज दिखाते हुए टीम इंडिया में किसी भी एंगल से जो वापसी का मार्ग प्रशस्त करें। उसमें ईशान किशन अपनी पूरी जी जान झोंकी हुई है, पूरा दमखम लगाए हुए ईशान किशन। हालांकि टीम इंडिया में इस समय कंपटीशन की बात करें तो भाई कंपटीशन काफी हद तक है, खासतौर बैट्समैन के लिए टीम इंडिया में जगह बना पाना इस टाइम पे भैया बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ईशान किशन वो प्लेयर है ना, जिसे आप टेस्ट क्रिकेट से दरकिनार कर लीजिए, T20 में आप नहीं चुनिए, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जिसका जगह जो ओडीआई क्रिकेट में बनता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ईशान किशन के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने के बावजूद आप यदि किसी खिलाड़ी को बाहर करते हैं, ये मतलब उस खिलाड़ी के साथ एक भद्दा मजाक है। क्योंकि डबल सेंचुरी ठोकने में इंडियन कंडीशन में तो आपको हर एक खिलाड़ी नजर आएंगे, भाई हर एक खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी ठोका है। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद से रोहित शर्मा, सुमन गिल, हर एक खिलाड़ी इंडियन कंडीशन में डबल सेंचुरी ठोका है। लेकिन इंडिया के बाहर जाकर के जिसने डबल सेंचुरी ठोकने का कारनामा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है, ईशान किशन। वो भी उस क्रूशल टाइम पर ठोका जब टीम इंडिया की इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ दौर पर लगी हुई थी। उस टाइम पर जाकर के उन्होंने इस तरह की पारी डबल सेंचुरी लगाया। और भारतीय टीम के पिछले दो जो मैचों में हार थी, जो सीरीज हारी थी भारतीय, उस सीरीज हार को ढक लिया था, बड़े बड़े खिलाड़ियों को आलोचना होने से बचा लिया था। उस खिलाड़ी को जो अगले ही मैच से बाहर कर दिया जाता है, भाई हमारे पास सुमन गिल नाम का प्लेयर है जिसे हम मौका देना चाहते हैं, इस खिलाड़ी को हम मौका देना नहीं चाहते, और अगले ही मैच से ड्रॉप हो गए। भाई ऐसे मैंने पहला खिलाड़ी देखा होगा जिसने डबल सेंचुरी लगाया है और उसके अगले मैच से जो है वो मतलब टीम से बाहर हो गया। शिखर धवन का भी हाल फिलहाल में स्टेटमेंट आया है कि भाई उस मैच में जिस तरीके से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, हमें लग गया था यार मतलब अब जो है अपना खेल जो खत्म हो गया। वो ईशान किशन को क्रेडिट दिया, भाई उसका जगह खत्म करने को लेकर शिखर धवन ने कहा था कि वो पारी अलौकिक पारी थी, अद्भुत पारी थी, जिस अंदाज में उन्होंने खेला वो पारी, भाई साहब एक ऐसी इनिंग थी ना तो मतलब काफी रोमांचक इनिंग थी, दिल को खुश कर देने वाली इनिंग। और वहां से हमें एहसास हुआ कि भाई हमारा जगह जो है वो ईशान किशन के ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन उस ईशान किशन को देखिए किस पॉलिटिक्स के तहत क्यों है, मतलब धीरे धीरे फुसला करके जो टीम इंडिया से बाहर का रास्ता जो दिखा दिया गया ईशान किशन को। और ईशान किशन की भी थोड़ी सी गलती थी, ईशान किशन थोड़ा सा ज्यादा हाइप कर दिया वहां पर, और हो भी क्यों ना, मतलब जब निकालना होता है किसी भी खिलाड़ी को तो भाई इसी तरह के बहाने लगाए जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। बात कुछ और नहीं थी, ईशान किशन को हटा करके ऋषभ पंत को उसकी जगह पर रिप्लेस करने का था, जिसकी वजह से ऋषभ पंत को रिप्लेस कर दिया ईशान किशन की जगह पर। नहीं तो वैसे यदि जिस अंदाज में ऋषभ पंत को मौके मिले उस अंदाज में ईशान किशन को मौके दिए जाते तो शायद ये खिलाड़ी भी उस ग्रेटनेस को अचीव कर सकता था। लेकिन हमारे मैनेजमेंट की सोच, थिंक पॉइंट जो वो काफी अलग है, वो काफी अलग अंदाज में सोचते हैं, जिसकी वजह से ईशान किशन का करियर जो मतलब चौपट होने के कगार पे पहुंचा दिया इन लोगों ने। हालांकि उम्मीद है ईशान किशन से कि ईशान किशन जल्द वापसी करेंगे, बेहतरीन वापसी करेंगे, दमदार वापसी करेंगे, ताकतवर वापसी करेंगे, अपने बल्ले से एक बार फिर से इंडियन सेलेक्टर्स को दिखा पाएंगे कि भाई साहब ईशान किशन कोई साधारण प्लेयर नहीं, ये कमबैक करना जानता है, ये बाउंस बैक करना जानता है, और ये वो कारनामा कर सकता है जो कारनामा किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ईशान किशन से उम्मीदें तो है।
एक बार फिर से ईशान किशन कर देंगे, एक बार फिर से ईशान किशन का बल्ला चमकेगा और ईशान किशन जो है धमाल मचाएंगे। हालांकि इन्हें इंडियन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में डाला गया इस साल, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अब टीम इंडिया में जगह बना पाना ईशान किशन को देखना पड़ेगा, खासतौर पर ओडीआई को लेकर। विस्टिया को थोड़ा सा मौके तो देने ही चाहिए भाई साहब। आपने बड़े बड़े खिलाड़ी को मौके दिए, टॉप प्लेयरों को मौके दिए, बार बार मौके दिए, क्या लाओ जैसे प्लेयरों को, थोड़ा सा ईशान किशन के ऊपर भी रहम कर दीजिए। खैर आप लोग क्या कह रहे हैं ईशान किशन को लेकर के, ईशान किशन इस गेंदबाजी को लेकर के, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने करी है काउंटी क्रिकेट में, उस गेंदबाजी को लेकर के आप लोग क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन